जय हिंद साथियों, मैं ऐश्वर्धन आपके अपने आउटब्रेक ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बेसिकली आपको पता हो तो हमारी टॉप 500 जीएस की क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, जो आज मैं उसे कंटिन्यूस में लेते हुए आज मैं उसका पार्ट 6 लेते हुए आया हूं। ये आपकी जो वीडियो है जीएस की रिलेटेड, ये आपकी बहुत ही अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ही हेल्प करेगी। बेसिकली एग्जाम्स में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने इन वीडियो को अच्छे से देखा है, रिविजन किया है, तो 60 to 70% क्वेश्चंस आने के यहीं से चांसेस हैं। ठीक है, तो आशा है कि आप मेरी वीडियो को सपोर्ट करें और वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है हमारा, द कुकू नेस्ट। यानी एग्जाम्स में कुछ बुक्स पूछी जाती हैं और ये श्योर है कि 100% कि एक ना एक क्वेश्चन बुक से तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो मैं एक बुक से पूरा एक टॉपिक है जिससे मैं आपको एक वीडियोज़ लेके आऊँगा, जिसमें आपको कम से कम 100 to 120 के आसपास में आपको बुक्स कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स जो एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द कुकू नेस्ट बुक। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी किसने? एम सेतु माधवन ने ये बुक लिखी। कौन सी? द कुकू नेस्ट। ये बुक एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है। एक बुक है आपकी कौन सा? कर्म योद्धा। कर्म योद्धा ग्रंथ। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है हमारे प्रेजेंट के पीएम नरेंद्र मोदी। किसने लिखी है बुक? नरेंद्र मोदी ने लिखी है। ठीक है, कौन सी बुक? कर्म योद्धा ग्रंथ किसने लिखी? नरेंद्र मोदी ने लिखी है। एक है आपकी बुक कौन सी जो पूछी जाती? प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे, ये लिखी है आपकी कौन ने? सचिन तेंदुलकर ने। ठीक है, एक बुक और पूछी जाती है, नो स्पिन। ये बुक्स लिखी है आपकी किसने? सैन वॉर्न ने। सैन वॉर्न, नो स्पिन। ठीक है, एक है आपकी बियॉन्ड 289। बियॉन्ड 289, ये बुक्स लिखी है आपकी किसने? वीवीएस लक्ष्मण ने। ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स है जो एग्जाम्स में कई बार पूछी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा? द प्रोजेक्ट नेत्र। देखो, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किए जाते हैं लोगों के सहयोग के लिए। तो एक प्रोजेक्ट कौन सा है? प्रोजेक्ट नेत्र। ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट नेत्र। ठीक है, अब इसरो, इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसकी फुल फॉर्म है? ये इसरो की फुल फॉर्म है। अब इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। किसका? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी क्या? बेंगलुरु। ठीक है, दूसरी बात, इसरो के करंट में चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन कौन है? हमारे इसरो के चेयरमैन है कौन? डॉक्टर के सिवान। कौन है ये? इसरो के करंट चेयरमैन है कौन? डॉक्टर के सिवान। ठीक है, तो एक बार और रिपीट करता हूं मैं, द प्रोजेक्ट नेत्र किस रिलेटेड है? इसरो से रिलेटेड है। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु किसकी राजधानी? कर्नाटक की राजधानी क्या? बेंगलुरु। तीसरी बात, इसरो के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? डॉक्टर के सिवान। ठीक है, आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा? डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिफेंस एक्सरसाइज क्या होती है? जैसे आर्मी के बीच, आर्मी और इंडियन आर्मी और मान लो यूएस आर्मी के बीच में कोई डिफेंस एक्सरसाइज होती है। ठीक है, उनको कुछ नाम दिया जाता है। एयर फोर्स के बीच में डिफेंस एक्सरसाइज होती है, यानी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में क्या होती है? डिफेंस एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एक्सरसाइज से एग्जाम्स में पूछा गया है, जो कई बार पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलग अलग कंट्रीज के बीच में डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका थर्ड बार, नसीम अल बहार एक्सरसाइज। यानी नसीम अल बहार एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच हुई थी? तो ये हुई थी आपकी किन किन देशों के बीच? इंडिया एंड ओमान। ठीक है, इंडिया और ओमान के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई? नसीम अल बहार एक्सरसाइज हुई है। किस किस के बीच में? इंडिया और ओमान के बीच में। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज और बताता हूँ, जैसे युद्ध अभ्यास। कौन सी? युद्ध अभ्यास। ये आपकी हुई किस किस के बीच में? इंडिया और यूएस आर्मी के बीच। इंडिया एंड यूएस, यानी यूएस का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
युद्ध अभ्यास, ठीक है। एक हुई है कौन सी, सहयोग, सहयोग काजिन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। ये हुई है आपकी किस किस के बीच में, इंडिया और जापान के बीच में, इंडिया एंड जापान के बीच में, ठीक है। इंडिया और जापान के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई है, सहयोग काजिन, ठीक है। एक हुई है आपकी कौन सी, मित्र शक्ति। मित्र शक्ति किन किन देशों के बीच हुई है, तो मित्र शक्ति आपकी हुई है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। कौन सी मित्र शक्ति, इंडिया एंड श्रीलंका। कौन सी एक्सरसाइज हुई है, मित्र शक्ति, मित्र शक्ति, ठीक है। एक शक्ति से मुझे याद आया, शक्ति से एक और शक्ति एक्सरसाइज, केवल शक्ति एक्सरसाइज किन किन के बीच में होती है, इंडिया और फ्रांस के बीच में, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में, ठीक है। कमेंट करके बताना फ्रांस की कैपिटल क्या है, ठीक है। शक्ति एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई, इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है। एक होती है हमारी कौन सी, गरुण शक्ति, गरुण शक्ति, ठीक है। गरुण शक्ति किन किन देशों के बीच हुई है, तो गरुण शक्ति हुई है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। एक और पूछी जाती, मुझे शक्ति से याद आया कौन सा, ये हुआ हमारा, रुको पहले मैं इसे एक बार रिवाइज कर देता हूँ। नसीम अल बहर एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच में, इंडिया और ओमान के बीच में हुई है। युद्ध अभ्यास किन किन, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज किन किन के बीच में होती है, इंडिया और यूएस के बीच में। सहयोग काजिन, सहयोग काजिन एक्सरसाइज किन किन के बीच में होती है, इंडिया और जापान के बीच में। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, मित्र शक्ति। शक्ति एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है, इंडिया और फ्रांस के बीच में। एक होती है गरुण शक्ति, गरुण शक्ति किस किस के बीच में होती है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। एक होता है हमारा नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच होती है, तो देखिए नोमैडिक एलिफेंट आपकी होती है इंडिया और मंगोलिया के बीच में। कौन सी, नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। ये सब यहाँ आपके डिफेंस एक्सरसाइज हैं जो एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती हैं और पूछी जा रही हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से रिवाइज करना। नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट किन किन देशों के बीच में होती है, इंडिया एंड मंगोलिया, ठीक है। इंडिया और मंगोलिया के बीच में क्या है, नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज होती है। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ। नसीम अल बहर एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच में, इंडिया और ओमान के बीच में। युद्ध अभ्यास किन किन बीच में, इंडिया और यूएस के बीच में। सहयोग काजिन एक्सरसाइज किन देशों के बीच में, इंडिया और जापान के बीच में। शक्ति एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है, इंडिया और फ्रांस के बीच में। गरुण शक्ति एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच में होती है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। और आपकी कौन सी, मित्र शक्ति, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, ठीक है। और आपकी कौन सी, नोमैडिक एलिफेंट, ये किस किस के बीच में, इंडिया और मंगोलिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, ठीक है। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करता हूँ मैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केलकर समिति, ठीक है। अब देखो, कुछ प्रावधान बनाने के लिए कुछ हम मीटिंग से एक कमेटी बनाई जाती है जिस पर हम सभी बैठ के क्या करते हैं, उस बात पर अमल करते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ऐसी गवर्नमेंट्स क्या करती है, कुछ मीटिंग्स बनाती है, ठीक है। उस मीटिंग में जो एक्चुअल में रिजल्ट निकल के आता है फिर उसे अपने पूरे भारत में या एक पर्टिकुलर स्टेट्स में क्या करती है, उसे अप्लाई करती है। तो क्या बनाई जाती है, कुछ समितियां बनाई जाती हैं। तो ऐसी एक समिति बनाई गई, ये कौन सी, केलकर समिति। केलकर समिति क्यों बनाई गई थी, जीएसटी के लिए, ठीक है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं जीएसटी की। भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। कब लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017 को। अब मैं बात करता हूँ जीएसटी। जीएसटी को किस आर्टिकल में रखा गया है, आर्टिकल 279A, ठीक है। आर्टिकल 279 क्या है, जीएसटी काउंसिल, ठीक है। एक है आर्टिकल 246A। बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि जीएसटी का आर्टिकल कौन सा है, 279A है या 246A है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो जीएसटी काउंसिल होती है वो आर्टिकल 279A है। जो जीएसटी 246A है ये आपका स्पेशल प्रोविज़न
स्पेशल प्रोविज़न फॉर जीएसटी, ठीक है। ये जीएसटी रिलेटेड बात हो गई। जीएसटी किस समिति द्वारा बनाई गई थी? केलकर समिति के द्वारा, ठीक है। एक बात जीएसटी से निकल के आती मेरी, भारत का ऐसा पहला कौन सा दुनिया में ऐसा पहला कौन सा देश था जीएसटी सबसे पहले अप्लाई हुई थी? तो वो था आपका कौन सा? फ्रांस। फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुई थी। कब हुई थी? 1954 में, या 1954 में जीएसटी लागू हुई थी फ्रांस में, ठीक है। आशा है कि आपको ये जीएसटी रिलेटेड कोई बातें समझ में आई होंगी। अब मैं बात करता हूँ समितियाँ, ठीक है। केलकर समिति किससे? एग्जाम्स में समितियाँ बहुत पूछी जाती हैं। केलकर समिति किससे रिलेटेड है? आपके जीएसटी से रिलेटेड है। ऐसी कुछ समितियाँ और पूछी जाती हैं, जैसे कि आपकी देखिए मैं बताता हूँ। केलकर समिति किससे रिलेटेड है? आपकी जीएसटी से रिलेटेड। एक है आपकी कौन सी? नरसिम्हन समिति। कौन सी? नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति किससे है? बैंकिंग सुधार से। किससे? बैंकिंग सुधार से। कौन सी समिति? नरसिम्हन समिति, ठीक है। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से, यानी बैंकिंग में क्या कुछ ऐसी पीएसयूज बैंक होती है जिनमें क्या है एनपीएस बढ़ जाते हैं, उनको बैंक को सुधारने के लिए एक समिति बनाई गई थी। कौन सी? नरसिम्हन समिति, ठीक है। ये हो गया। एक है आपकी कौन सी? राजा चलेया चलेया समिति। ये किस लिए बनाई गई थी? ये आपकी बनाई गई थी टैक्स सुधारने के लिए। टैक्स सुधार हेतु ये समिति बनाई गई थी। कौन से? राजा चलेया समिति। किससे? टैक्स सुधारने के लिए, ठीक है। ये जो टैक्स सुधारने के लिए रिलेटेड है, ये आपको बताई गई थी। हाय गाइस, ये देखो, ये नरसिम्हन समिति किससे रिलेटेड है? बैंकिंग सुधार से, ठीक है। एक है आपकी कौन सी? राजा चलैया समिति। किससे रिलेटेड है? टैक्स सुधार से। टैक्स में देखो, टैक्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। जो मैंने अभी आपको जीएसटी बताया था, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये किस टाइप का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। एग्जाम से पूछा जाता है कई बार और पूछा भी गया है, ठीक है। कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। अब देखो जीएसटी किस पर बेस्ड है? जीएसपी बेस्ड है आपकी किस पे? वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी किस पर बेस्ड है? वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। इसलिए जीएसटी को लाया गया था भारत में। जीएसटी कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। अब देखो, नरसिम्हन समिति किससे रिलेटेड है? आपकी बैंकिंग सुधार से। एक राजा चलैया समिति किससे रिलेटेड है? आपकी टैक्स सुधार से। एक समिति और है जिस पर 2020 में और अब भी उस पर बहुत ही मुद्दा चल रहा है। किस पर? एमएसपी से रिलेटेड। किसान इस पर बहुत ही आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, एक समिति आपकी कौन सी है? स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन समिति किससे रिलेटेड है? आपकी एमएसपी से रिलेटेड है। कौन सी समिति? स्वामीनाथन समिति किससे रिलेटेड है? ये एमएसपी, ठीक है। एमएसपी को बनाने के लिए कुछ कमेटी बनाई गई थी, जो उस कमेटी का क्या नाम था? स्वामीनाथन समिति। अब ये एमएसपी होता क्या है? एमएसपी फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। यानी अगर मार्केट में बहुत ही सस्ती मंदी चल रही तो गवर्नमेंट क्या करती है? किसानों से डायरेक्ट उनको फसलों को खरीद लेती है एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। मान लो प्रेजेंट में गेहूं की मैं बात करूं तो 1920 रुपये कुछ कुंटल चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या इतने रुपये उन्हें देने के लिए एलिजिबल होती है किसानों को, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? किसानों से डायरेक्टली उन फसलों को खरीद लेती है, जिससे किसानों को भी लॉस ना हो और ना ही उन्हें क्या हो, कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। इसलिए एमएसपी लाया गया था। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है एमएसपी से, भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य जिन्होंने सब्जियों पर भी एमएसपी लागू कर दी? किस पर? सब्जियों पे। तो सब्जियों पे एमएसपी किस राज्य ने लागू करी है? केरल ने, ठीक है। किसने लागू करी है? केरल ने। कमेंट बताना मुझे केरल की कैपिटल क्या है, केरल के प्रेजेंट में सीएम कौन है, ठीक है। ये हो गया एमएसपी, ठीक है। एमएसपी दिया जाता है फसलों पे, लेकिन एक फसल ऐसी है जी गन्ना, गन्ना पे क्या दिया जाता है? एमएसपी ना देकर गन्ने पे क्या दिया जाता है? एफआरपी। क्या दिया जाता है? एफआरपी। अब ये एफआरपी क्या होता है? एफआरपी होता है आपका कौन सा? फ्यूमिनेटिव रेम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है। ये क्या होता है? एफआरपी किस पर दिया जाता है? गन्ने पे दिया जाता है, यानी शुगर केन पे दिया जाता है, शुगर केन पे दिया जाता है, ठीक है। रेम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है। तो ये आपका समझ में आया होगा स्वामीनाथन समिति, ठीक है। एक बार और बताता हूँ, समिति केलकर समिति किससे रिलेटेड है? जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, ठीक है। स्वामीनाथन समिति किससे रिलेटेड है?
ये आपकी एमएसपी से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरी आपको समिति कौन सी, राजा चलिए समिति बताई थी, जो किससे रिलेटेड थी, टैक्स सुधार से समिति थी। एक है आपकी नरसिम्हन समिति, जो किससे रिलेटेड थी, बैंकिंग सुधार से रिलेटेड थी, ठीक है। बैंकिंग में सुधार करने के लिए कुछ एक कमेटी बनाई गई थी, जो क्या बैंकों पर सुधार करने के लिए वो कमेटी बनाई थी, कौन सी, नरसिम्हन समिति, ठीक है। देखो बैंक में सुधार क्यों किए जाते हैं। अगर कोई बैंक है, उन्होंने क्या, जैसे यस बैंक का मैं आपको एक फंडा बताता हूँ। यस बैंक का क्या था, यस बैंक का नाम यस क्यों रखा गया, क्योंकि वो लोन्स लोगों को ज़्यादा प्रोवाइड कराती, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देती थी। एक टाइम ऐसा आया कि उनके एनपीएस बढ़ गए, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ गए, जिसमें क्या, और उसके लोन के पैसे वापस ना करके घाटे में चला गया क्या, यस बैंक। और आज के टाइम पे यस बैंक सबसे, बात करूं तो सबसे घाटे में चल रहा है यस बैंक। जिसकी मैं शुरुआत की आपकी शेयर प्राइस बताता हूं। तो यस बैंक की स्टार्टिंग में शेयर प्राइस कुछ आसमान को छू रही थी, और आज के टाइम में इतना प्राइस उतना गिर चुका है कि बात बताऊं, 809 रुपये में उसका पर शेयर का प्राइस चल रहा है यस बैंक का, ठीक है। तो इसको बैंक को सुधारने के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी, ठीक है। कौन सी समिति बैंक सुधारने के लिए, नरसिम्हन समिति, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका रिवीजन करें अच्छे से, ठीक है। आप क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे तो आपका क्या है, ये याद होंगे। और चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि 60 to 70% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू। और हाँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।